हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। आज का जो टॉपिक है इस लेसन के अंदर वो है भारत में फसल ऋतु, या हम कहें कि भारत के अंदर ऋतुओं के आधार पर फसलों को किस प्रकार से बोया जाता है। तो टॉपिक अपना है भारत में फसल ऋतु, और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऋतुओं के बारे में और समय के बारे में, और उस समय के अकॉर्डिंग कौन कौन सी फसलें बोई जाती है और उन फसलों को किन नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो लाइन है वो शुरू करेंगे। फसलों को ऋतु चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। मतलब ये कि हमारे भारत में जो फसल बोई जाती है वो 3 ऋतु चक्र के आधार पर बोई जाती है। अब वो ऋतु चक्र कौन कौन से हैं? एक खरीफ की ऋतु, एक रबी और एक है जायद। ये 3 ऐसे फसल के चक्र है जो ऋतु के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो लिखना क्या है, कहां से शुरू करोगे? लिखेंगे फसलों को ऋतु चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा। ठीक है, अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिंदु आता है खरीफ, दूसरे नंबर पे है रबी, तीसरे नंबर पे है जायद। ये 3 फसल चक्र ऋतु जिसे हम कहेंगे कि 3 वर्गों में इसको बांट दिया है। अब हमको ये देखना है कि खरीफ में कौन सी फसलें बोई जाती है और कब बोई जाती है, उसका समय, और कौन कौन सी फसल बोते हैं वो देखेंगे। फिर वैसे ही रबी की, फिर जायद की देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी कई बार एग्जाम में ये आता है। ठीक है, बहुत सीधा है। पहला बिंदु डाल लेंगे खरीफ। देखिए खरीफ ऋतु जो है, इस फसल को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। मतलब जब आप देखते होंगे भारत के अंदर जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है, दक्षिण और पश्चिम से जब मानसून हमारे भारत में आता है, ये समय है आपके जून के टाइम पे। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो बारिश के समय आपके ये ऐसी स्थिति बनती है कि आपके दक्षिण और पश्चिम से बारिश आना शुरू हो जाता है। उसे हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब इस फसल को दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय फसल। समय इसका जून से लेकर सितंबर के बीच में। और इसमें जो प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल कौन सी है? चावल है, कपास है, जूट है, ज्वार, बाजरा या फिर अरहर। ये ऐसी फसलें इसमें बोई जाती है। ठीक है, तो इसको शुरू कहां से करना है? इस फसल को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। लिखेंगे इस फसल को दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, जो हमारे भारत के अंदर जो मानसून आता है उस मानसून के साथ में इसको बोते हैं, के साथ बोई जाती है। ठीक है, इसे कौन सी ऋतु? उष्ण कटिबंधीय फसल। इसे उष्ण कटिबंधीय फसल के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात? कौन सी फसल? उष्ण कटिबंधीय फसल के नाम से इसको जानते हैं, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ इसको बोते हैं। ठीक है, समय लिख देते हैं। इसका जो समय काल जिसे हम कहते हैं, ये समय चक्र जो है इसका कौन कौन से मतलब समय के बीच में इसको बोते हैं, या आपको कहें कि इस फसल को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, तो भैया जून से सितंबर। ठीक है, इस दरमियान इस फसल को उगाया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर बात कर लेते हैं फसलों की। जैसे प्रमुख फसल, तो भैया प्रमुख फसलों की बात करें तो सबसे पहले मुख्य चावल। समझ में आई बात? चावल प्रमुख फसल है। इसके अलावा कपास है, जूट है, ज्वार है। अगली बात समझ में, चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर। बाजरा है और एक अरहर। क्लियर, समझ में आ गई बात? इतनी सी बात आपको इसमें बतानी है।
रिपीट कर रहा हूं, खरीफ की ऋतु इस फसल को दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। उष्ण कटिबंधीय फसल इसके नाम से इसको जानते हैं। समय है जून से सितंबर और प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा और अरहर। सेकंड नंबर का पॉइंट डालेंगे रबी। देखिए रबी की फसल की बात करें तो इस फसलों को या इन फसलों को अक्टूबर से नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में इसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। समझ में आई बात? मतलब इसको बोते कब है? अक्टूबर और नवंबर, और खत्म कब कर देते हैं? मतलब काट कब लेते हैं? मार्च और अप्रैल के अंदर। आपने देखा होगा गेहूं को, गेहूं कब खत्म होता है, मतलब उसको कब काटा जाता है? होली के टाइम पे। होली कब आती है? मार्च के समय। समझ में आई बात? तो इस फसल को अक्टूबर से नवंबर में शरद ऋतु से आरंभ करते हैं। ठीक है, लिखेंगे इस फसल को कौन सा समय बताया मैंने? अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर शरद ऋतु से प्रारंभ करते हैं तथा कब खत्म कर देते हैं? मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में समाप्त करते हैं, मतलब काट लिया जाता है। इस समय तो बोया जाता है और इस समय काट लेते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में। अब देखिए जैसे कि खरीफ में जो फसल ऋतु आ रही है वो कौन सी फसल है? उष्ण कटिबंधीय फसल। तो यहां पर जो फसल है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय फसल। ठीक है, लिखेंगे इस फसल को शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं या के नाम से जानते हैं। इस फसल को शीतोष्ण कटिबंधीय फसल के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, उष्ण क्यों बोला इसको? क्योंकि देखो जून और सितंबर का जो महीना होता है वो गर्मी का होता है, और गर्मी मतलब उष्ण हो गया। और यहां देखिए अक्टूबर और नवंबर और फिर मार्च अप्रैल, ये मौसम जो होता है शरद शीत ऋतु का होता है। समझ में आई बात? इसको इसलिए शीत कटिबंध कह दिया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं समय की। समय की मतलब काल की बात करें तो इसका जो समय काल है वो क्या है? अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च का समय, और इसका कहाँ है? जून से सितंबर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जैसे के अंदर प्रमुख फसल की बात करें। देखिए प्रमुख फसल जो है इसके अंदर कौन सी फसल आती है? इसके अंदर गेहूं, चना, सरसों। गेहूं, चना और सरसों। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अपने दो बिंदु कंप्लीट होते हैं, खरीफ और रबी। अब हम बात कर लेते हैं जायद की। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब बात कर लेते हैं तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु डाल दिया मैंने, जायद की फसल, या हम कहे जायद जो है वो ऋतु फसल चक्र के अंतर्गत आता है। देखिए जायद की जो फसल होती है वो एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल है, मतलब छोटे समय के लिए इसको उगाया जाता है, काटा जाता है। देखेंगे यह एक अल्पकालीन फसल है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी रबी की जो फसल है इसकी कटाई के तुरंत बाद इसको उगा दिया जाता है, मतलब प्रारंभ कर देते हैं। लिख देंगे इसको भी, जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। समय लिख दीजिए। समय जो है वो कौन सा है इसका? अप्रैल से जून का जो समय है, और सबसे छोट समय बोला है मैंने, अप्रैल से जून। ठीक है, समझ में आई बात? अप्रैल से जून। चलिए जैसे कि फसल की बात कर लेते हैं। प्रमुख फसल कौन सी आती है इसके अंदर? तो मैंने बताया आपको अभी, फसल जो है वो है तरबूज हुआ, खीरा हुआ। ठीक है, तरबूज है, खीरा है,
सब्जियां हैं, चारा है, समझ में आई बात, ये फसल इसमें बोई जाती है। ककड़ियां हैं, ठीक है, ये सारी की सारी फसलें बोई जाती है, लेकिन अल्पकालीन समय के लिए, थोड़े से समय के लिए इसको बोया जाता है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से अपने 3 बिंदु कंप्लीट होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा इतना भी नहीं, 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ ले आपसे कि भारत के अंदर फसलों को ऋतु चक्र के आधार पर कितने भागों में बांटा है, उसके बारे में समझाइए। तो आपको ये 3 बिंदु बढ़िया तरीके से मैंने आपको सामने बता दिया है। आपको पहले जायद के बारे में बताना है, जैसे खरीफ, रबी और जायद के बारे में बता दीजिए, फिर उसके समय के बारे में बता दीजिए, और फिर कौन कौन सी फसल है उनका नाम बता दीजिए। तीनों के अंदर एक ही प्रक्रिया से मैंने आंसर लिखे हैं, आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।